अब एक बात याद आई हमको यहाँ अमनिया से। हमारे यहाँ महात्माओं में काटना पीटना नहीं बोलते हैं महात्मा लोग, कहते हैं अमनिया करना। ये नहीं कहते कि सब्जी काट लो, कहेंगे सब्जी अमनिया कर लो, सब्जी अमनिया कर लो, फन अमनिया कर लो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर पाओ। तो एक बार क्या हुआ, एक नया नया विद्यार्थी गुरु जी के पास गया। एक महात्मा थे, फक्कड़ महात्मा। तो महात्मा ने कहा, ये बच्चा ये फल अमनिया करके ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। हम भी शुरू में आए थे जब महात्माओं के बीच, तो हम भी नहीं समझ पाते थे कि अमनिया क्या चीज होती है। तो महात्मा ने कहा कि ये बच्चा जाओ फल अमनिया करके लाओ। अब वो बेचारा क्या जाने, थोड़ी देर खड़ा रहा। तो बोले वो समझ में नहीं आ रहा, दूसरे को बुलाया। बोले गुरुजी बोल रहे हैं फल अमनिया करना है, तो कैसे क्या करना होता है इसको। गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी ने कहा, महात्मा ने, यहाँ आ। फक्कड़ महात्मा थे वो, बच्चा यहाँ आ। आया और गुरुजी ने कहा, बोला गुरुजी इसको क्या काटना है। बोले काटना पीटना नहीं बोलते महात्माओं में, धूर्त आदमी। महात्मा फक्कड़ बोले धूर्त आदमी, काटना पीटना बोलता है, कसाई है क्या। महात्मा फक्कड़ ऐसे ही बोलते हैं, बोले काटना पीटना नहीं बोलते, कसाई है क्या। अमनिया करना बोलते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद फल को अमनिया करते हैं। तो जा इसको अमनिया करके लाना, आज के बाद कभी काटना पीटना नहीं, अमनिया करना। ठीक है महाराज। वो गया अमनिया, वो समझ गया कि काटने पीटने को अमनिया करना कहते हैं। अब वो धीरे धीरे गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, बढ़िया पढ़ा कई साल। एक जगह कथा हो रही थी, राम कथा। अब वही शिष्य कथा करे और गुरुजी सामने बैठे थे। तो प्रसंग था कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। तो उसने क्या कहा कि शूर्पणखा गई राम जी के पास में, लक्ष्मण जी के पास में, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान अमनिया कर दिए। और जैसे ही कहा अमनिया कर दिए, तो गुरुजी और सारे लोग, श्रोता लोग ठहाके मार करके हंसने लगे और कहने लगे, महाराज फल को अमनिया किया जाता है, नाक को अमनिया नहीं किया जाता है, नाक कान तो काटे ही जाते हैं। भैया संसार में किसकी नाक कटी हुई है, जो भक्तिहीन है उसी की नाक कटी हुई है। और नाक ऊंची किसकी है, जो भगवान की कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सही में नाक उन्हीं की ऊंची है, सही में नाक उन्हीं की ऊंची है। बाकी तो सब, तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख सो न कटा,